तो आज जो है वो थोड़ा सा नेटवर्किंग का देखेंगे अपन, क्योंकि नेटवर्किंग जरूरी है उसका। किसी भी डिवाइस का कोई बात कैसे करता है, कुछ करता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि थी अगर हम नॉर्मल चीज इन सब नॉर्मल उसमें देखें, तो भी हमें ये होता है कि मतलब कि अ, अगर मैं कुछ आपको मेरी भाषा समझ आएगी तभी आप मेरी बात समझ पाओगे। ऐसा नहीं है मतलब कि मैं कुछ भी बोलता रहा हूँ आपको समझ ही नहीं आ रहा है। तो वैसे ही हमें कंप्यूटर को थोड़ा सा समझने की कोशिश जरूरी है कि वो बात कैसे कर रहा है, उसका प्रोसेस कैसे चल रहा है और क्या क्या कर रहा है। तो ये एक नेटवर्क का छोटा सा डायग्राम है। इसमें क्या होता है कि सब लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, पीसी यूज कर रहे हैं, जैसे ये बंदा यूज कर रहा है, ये यूज कर रही है, हर कोई मशीन यूज कर रहा है अपनी अपनी। जैसे फोन हो या लैपटॉप हो, सबको हम मशीन बोल सकते हैं। तो इसके देखो कनेक्शन है, कहीं से डाटा आ रहा है, कहीं सर्वर बना हुआ है। इसको हम राउटर भी बोल सकते हैं, मतलब कि राउटर से घूम के आ रहा है और आ रहा है। तो ये एक सिनेरियो क्रिएट किया गया कि नॉर्मल में कैसे हम कनेक्ट हो रहे हैं चीजों से। ये देखो, ये दोनों सेल फोन का एक एग्जांपल दिया गया कि सेल फोन के ऊपर बैठे, मतलब सेल फोन यूज कर रहे हैं कंटिन्यू। तो इनका भी कहीं ना कहीं से कनेक्शन है। डायग्राम सेकंड में हम देख पा रहे हैं, डाटा एक जगह स्टोर है। इस अर्थ को इंटरनेट के जैसे समझाया गया है। अगर मेरी वॉइस क्लियर ना होए या वॉइस कट रही हो तो प्लीज मेरे को बता देना। ओके भाई, ओके, हाँ। बता दूंगा। तो ये क्या है कि मतलब एक अर्थ को एक इंटरनेट की तरह दिखाया गया है। देखो मतलब ये लाइंस वगैरह है, ये हमें रियल लाइफ में विजुअल नहीं होती, लेकिन इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये इंटरनेट का एक जाल बना हुआ है, मतलब नेटवर्क बना हुआ है, कंटिन्यू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक ही सर्वर, मतलब जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब का भी कोई सर्वर होगा, गूगल का भी कोई सर्वर होगा, मतलब जहां से हमें चीजें आ रही है। तो उसका ये सीन क्या हो रहा है कि ये सर्वर से कितने पीसी कनेक्ट है। जैसे ये भी इसको रिक्वेस्ट भेज रहा होगा, ये इसको वीडियो भेज रहा होगा, और ये सब चीजें लोग ऐसे कनेक्ट है। नेक्स्ट डायग्राम में हम देखते हैं एक सर्वर रूम। ये देखो, ये डिवाइसेस ऐसे कनेक्ट है, मतलब ये लाइनें सिर्फ ऐसे डिजिटली बनाएगी, मतलब दिख रही नहीं होगी, मतलब एयर के थ्रू चल रही होगी। पर ये एक सर्वर रूम है, इसमें अलग अलग डिवाइस, अलग अलग चीजें कनेक्ट की हुई है। तो हम किसी चीज को सर्वर या नेटवर्क कब कहेंगे? इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, पेंट में खोल के। होता क्या है कि अगर नॉर्मल डेफिनेशन देखी जाए कि कोई भी चीज की, सर्वर की या किसी और चीज की, तो उसको हम ये ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे ये यूट्यूब का सर्वर है और ये मेरी डिवाइस है, और ये एक मेरे दोस्त की डिवाइस है। तो हम जब भी इसे यूट्यूब देखना होगा, तो ये मोबाइल में इंटरनेट में यूट्यूब लगाएगा, तो वो रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगी, फिर वो उसको वीडियो भेजेगा। ये से बात करें तो इनका मोबाइल समझा इसमें क्या 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 होती है, लेकिन ये दोनों बात कर रहे हैं। सेम एज इसके साथ होगा, ये मतलब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा और ये इसको यूट्यूब पे वीडियो भेज देगा। तो इसमें आपको एक चीज समझने को मिली है कि ये जो आदमी रिक्वेस्ट कर रहा है वो क्लाइंट है, और जो वीडियो भेज रहा है वो सर्वर है। मतलब जो वीडियो या कोई चीज डिजिटली मांग रहा है वो क्लाइंट है, और जो उसको उस चीज की सर्विस या सुविधा पैदा कर रहा है वो एक सर्वर है। तो सेम चीज ऐसे है। मान लो कि इसने कोई शादी में फोटो क्लिक की, इस बंदे ने, और इस बंदे ने, मैंने मांगा कि भाई मेरे को वो फोटो दे दे, तो ये ब्लूटूथ के थ्रू भेज रहा है। तो ब्लूटूथ के थ्रू भेजने से पहले हम ब्लूटूथ को कनेक्ट करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे। तो कनेक्शन में क्या करूंगा, मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा इसको, ये उसको अप्रूव करेगा और कहेगा कि हाँ मैं तैयार हूँ शेयरिंग के लिए। तो हम पुराने, थोड़ा सा पीछे टाइम में जाए तो हमने देखा भी होगा कि हम जब भी कुछ ऐसी एप्लीकेशंस कनेक्ट करते थे, जैसे ब्लूटूथ स्लो लगता था तो एक्सेंडर वगैरह या कोई कनेक्ट करते थे, तो एक डिवाइस क्या करती थी, उसमें ऑप्शन पूछा जाता था कि हम सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। तो
वो क्या, जैसे मैंने इस डिवाइस में डाला कि रिसीव, और उसमें सेंड, और फिर एक सिनेरियो बनता है और कनेक्ट होते हैं, और फिर वो फाइल भेजना शुरू कर देते हैं। तो इस कंडीशन में ये है वो सर्वर हो जाएगा, और ये है वो क्लाइंट हो जाएगा। ये बंदा क्लाइंट हो जाएगा, क्योंकि इसने वीडियो मांगी और इसने भेजी। तो सेम सिनेरियो इसमें इससे हमें ये समझ में आता है कि जब कोई दो डिवाइस आप आपस में कोई भी डाटा शेयर कर रही है, तो जो मांगने वाली डिवाइस है वो हमेशा से क्लाइंट होगी, जो भेज रहा है वो सर्वर आएगा। तो इस चीज में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आपको कुछ भी कभी भी पूछा जाए, सर्विस नहीं दे रहे हैं, कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं, उस टाइम पे हम सर्वर नहीं होते, उस टाइम पे हम क्लाइंट ही रहते हैं। अगर कोई सामने वाला डिमांड कर रहा है और हम उसको सुविधा दे रहे हैं, मतलब कि मैं किसी को फोटो भेज रहा हूँ, किसी को वीडियो भेज रहा हूँ व्हाट्सएप के थ्रू, तो उस टाइम पे मैं एक वो रहूंगा, सर्वर रहूंगा जो भेजने वाला है, और जो रिसीव करने वाला है वो क्लाइंट है। मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज, ऐसी सुविधा अगर हम उसको दे रहे हैं, तो ही उसी कंडीशन में वो सर्वर क्लाइंट होगा। तो इसको थोड़ा सा इजी वे में एक और चीज समझते हैं, कि जैसे ये मेरे दोस्त का घर है और ये मेरा घर है। तो मेरे घर से मेरे दोस्त के घर पे जाने के मेरे पास बहुत रास्ते हैं। मतलब कहीं से भी मैं घूम घूम के ऐसे करके, मतलब कहीं से भी जा सकता हूँ मैं, हजारों रास्ते ऐसे। तो इस सिनेरियो को अगर हम दूसरे वे में लें, तो ये एक डिवाइस है, D1, डिवाइस 1, और ये एक डिवाइस है D2। तो इस डिवाइस से पहुंचने के लिए टोटल रास्ते हैं वो है 6535 टोटल रास्ते। मतलब ये 6535 तरीकों से इस डिवाइस से एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से बात कर सकते हैं। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है कि एक रास्ते पे एक ही चीज हो रही होगी। मतलब अगर 80 नंबर रास्ते पे ये दोनों बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई तीसरा बंदा आके भी इससे 80 नंबर रास्ते पे बात कर पाए। ये दोनों भी 80 नंबर रास्ते पे बात कर पाए, मतलब 80 नंबर पे आ जा सकते हैं। तो एक टाइम पे एक पे ही बात कर पाएंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये पॉसिबल नहीं है। और मतलब वो एक टाइम पे एक जने से ही बात कर सकता है। और इस रास्तों को बोलते हैं पोर्ट। पोर्ट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक फिजिकल पोर्ट और एक वर्चुअल पोर्ट। फिजिकल पोर्ट वो है जैसे हमारे कंप्यूटर या कोई डिवाइस में हमारे में उस टाइम लगे हुए हैं। जैसे अगर अभी अब तुम देखोगे, तो जो अगर मोबाइल का चार्जर, हम मोबाइल के चार्जर में चार्ज लगा रहे हैं, तो उसको भी पोर्ट बोलते हैं। अगर कभी आपने सुना होगा या कुछ मतलब कभी मोबाइल वाले पे रिपेयर करवाने गए हो, तो उसको जाके ये नहीं बोलते कि हमारी ये चार्जर वाली पिन खराब हो गई या कुछ हो गई। अगर जेन्युइन भाषा में बात करोगे तो उसको ये बोलोगे कि हमारा चार्जिंग पोर्ट खराब हो गया है। तो वो ऐसे, और वो भी ऐसे ही बोलता है कि चार्जिंग पोर्ट रिपेयर होगा या कुछ होगा, तो वो चार्जिंग पोर्ट है वो ही रिपेयर होगा, तो उसको पोर्ट बोलते हैं। लेकिन चार्ज करते वक्त तो हम डाटा नहीं ले रहे हैं, चार्ज करते वक्त भी हम चार्जिंग डाटा ले रहे हैं। और अगर उस डाटा की बात करो तो उसी पिन में हम कोई पेन ड्राइव या डाटा केबल लगा के कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, तो वो उस टाइम जो डाटा केबल के थ्रू जो मोबाइल कनेक्ट है उनकी बात हो रही है, वो है फिजिकली बात हो रही है, मतलब फिजिकल पोर्ट से बात हो रही है। और अगर मैं व्हाट्सएप पे या किसी से वो कर रहा हूँ, तो वो हो रही है, वो वर्चुअल बात हो रही है, तो वो वर्चुअल पोर्ट पे हो रही है। मतलब वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है फिजिकली, लेकिन फिर भी वो चीज डाटा एक दूसरे को ट्रांसफर कर पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क है फिजिकल और वर्चुअल डाटा में। तो पोर्ट्स हमें पोर्ट्स के थ्रू ही हम बात कर पाएंगे। तो ये देख, टू टाइप ऑफ फिजिकल पोर्ट और वर्चुअल पोर्ट, तो ये दो तरीके के पोर्ट होते हैं। दूसरी हमें जरूरत होती है वो होती है आईपी की। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल, और इंटरनेट मतलब इंटरनेट का रूल। हमारी दुनिया का भी एक रूल है। सुबह
काम करना होता है, रात को सोना होता है, ये करना होता है, ये बंदा ये पहनता है, ये करता है। तो हमने एक रूल डिफाइन किया हुआ है, उसके हिसाब से ही हम चल पाते हैं। वैसे ही इंटरनेट का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, सबका एक रूल क्रिएट किया हुआ है, उस रूल के हिसाब से ही चला जाता है। तो उसको हम रूल बोल देते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या देख पा रहे हो, एक दीवार खड़ी है, एक फायर है और एक लॉक लगा हुआ है। तो ये सिनेरियो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो फायरवॉल है, फायर और वॉल, इसको एक सिनेरियो समझाने, मतलब प्रोटेक्शन, एक प्रोटेक्शन और आगे वो उसका लॉक लगा हुआ है। तो हम हर कंप्यूटर में, हर डिवाइस में दो तरह की फायरवॉल, मतलब फायरवॉल दो तरह की होती है। एक होती है वर्चुअल और एक होती है फिजिकल। जो हम कंप्यूटर में कनेक्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर वगैरह में हम जो यूज कर रहे हैं, जो जैसे वो है, वो वर्चुअल फायरवॉल है, उसमें कोई फिजिकल डिवाइस नहीं है। हमें जो एंटीवायरस में जो फायरवॉल यूज होती है, वो भी वर्चुअल है। आगे जाके हम धीरे धीरे सीखेंगे, डिवाइस और कॉन्फ़िगर करना शुरू करेंगे और ये सब शुरू करेंगे, तो ये धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि हम कैसे, क्या मतलब कि फायरवॉल कैसे वर्क करता है, फायरवॉल को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं हम, कैसे हम सिक्योरिटी बढ़ाते हैं। तो वर्चुअल फायरवॉल तो सबने देखी होगी, हर के डिवाइस में, एंटीवायरस में और में होगी। तो मैं तुम्हें आपको एक आज एक फिजिकल फायरवॉल दिखा देता हूँ कि फिजिकल फायरवॉल आखिर होती कैसे है। सिस्को वगैरह, डी-लिंक वगैरह, बहुत सी ऐसी डिवाइस है जो फायरवॉल बनाती है। फायरवॉल हार्डवेयर बोलते हैं उसको। आपको राउटर, स्विच, हब वगैरह ऐसे ही, मतलब दिखने में वो ऐसे ही होंगे कि जैसे ये है, ये अभी लेटेस्ट फायरवॉल है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह यूज करती है। ये काफी महंगी भी आती हैं, काफी सस्तियां भी आती हैं, मतलब अलग अलग इनके रेट होते हैं। तो ये क्या है, एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है। ये दिखने में सब एक जैसी ही होगी, मतलब ऐसा थोड़ा थोड़ा सिनेरियो मिक्स मिक्स लगेगा, लेकिन कुछ कुछ आगे जब हम पढ़ेंगे, जब चीजें देखेंगे, तो आप देख के उनको बता पाओगे कि ये स्विच है, ये फायरवॉल है, ये चीजें हैं, और वो सब आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि ये राउटर है। तो ये फिजिकल फायरवॉल्स के कुछ एग्जांपल्स है, और वर्चुअल तो आपने देखी हुई है। तो नेक्स्ट डायग्राम में आपको मैं थोड़ा सा सिनेरियो समझाता हूँ कि चीजें चल कैसे रही होती हैं। ये क्या होता है कि ये जैसे मैंने जियो की सिम ले रखी है, तो मेरा इंटरनेट प्रोवाइडर है वो जियो है। जियो को मैं आईएसपी बोलूंगा। हर कंपनी को जो इंटरनेट प्रोवाइड करवा रही है, उसको आईएसपी बोला जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मतलब वो मुझे इंटरनेट प्रोवाइड करवा, अगर मेरे पास एयरटेल की इंटरनेट सर्विस है, तो मैं एयरटेल का आईएसपी यूज, मतलब मेरा आईएसपी एयरटेल है, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, वो एयरटेल है। तो ये क्या है, इंटरनेट है, इंटरनेट यहाँ से चला। तो मैंने मेरे घर में कुछ, मतलब जो भी है राउटर वाउटर लगा रखा है, या जो भी राउटर्स वगैरह कंपनी में लगे हुए हैं, जिसकी सर्विस वगैरह मैं यूज कर रहा हूँ या कुछ भी। तो राउटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो पॉलिसीज बनाता है, जो बाकी चीजें करता है कि कौन कितना डाटा यूज करेगा, कौन सा क्या करेगा और करेगा। तो वो सब एक राउटर काम करता है। आगे थोड़ा थोड़ा समझ आएगा जब आप एंड्रॉयड हैकिंग का पार्ट, फर्स्ट नेक्स्ट क्लास में जब हम एंड्रॉयड हैकिंग का पार्ट सीखेंगे कि एंड्रॉयड कैसे कैसे हैक हो सकता है, उसकी थोड़ी बहुत चीजें देखेंगे, तो उसमें आपको समझ आएगा कि ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, मतलब इन चीजों को समझना कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये वॉल है, ये एक सिस्को की फायरवॉल है। मान लीजिए अटैकर अगर यहाँ बीच में बैठा हुआ है और उसने इसको राउटर को हैक कर दिया, अगर उसने फायरवॉल को बाईपास नहीं कर पाया, तो वो इससे आगे इस दीवार को क्रॉस नहीं कर पाएगा। ये मान लीजिए हमारे घर की चारों तरफ एक बनी हुई दीवार है, जिसको अटैकर नहीं कर पाएगा, डाटा रीड नहीं कर पाएगा। इसलिए तो ये फायरवॉल्स वगैरह ये लगी हुई होती है, ये डाटा को फिल्टर कर देती है, और जो डाटा ऐसा होता है जो हैकेबल या कुछ ऐसे पेलोड वगैरह होते हैं, उनको बाहर का बाहर ही रोक देता है। तो ये जैसे फायरवॉल इसकी फर्स्ट की है, ये यहाँ पे आएगा, ये मेरे स्विच में आया, और स्विच के बाद जो भी राउटर वगैरह लगे हैं उसमें आके मैं पीसी से यूज कर पा रहा हूँ, इंटरनेट यूज कर पा रहा हूँ। तो वो वायरस वहां से उस अटैकर ने यूज किया, तो वो मेरे तक वायरस नहीं पहुंचा पाया है। तो इसलिए फायरवॉल वगैरह का यूज करते हैं। तो
इसलिए फायरवॉल प्रोटेक्शन के लिए यूज की जाती है। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में फिजिकल मिलेगी और पीसी वगैरह में, मोबाइल वगैरह में वो है वर्चुअल फायरवॉल मिलेगी। मतलब हार्डवेयर नहीं होता, लेकिन एक वर्चुअल फायरवॉल होती है। तो ये दो तरह के मॉडल हैं। तो बेसिकली अभी मैं तुम आपको दो चीज और बता देता हूँ कि जो दो डिवाइस कभी भी बात करती है तो वो दो प्रोसेस में बात करती है। तो एक होता है, मान लीजिए ये है टीसीपी, और ये है यूडीपी। सॉरी, ये टीसीपी है और ये है यूडीपी। इसकी फुल फॉर्म है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो यूडीपी और टीसीपी में फर्क क्या है? तो एक छोटा सा सिनेरियो बता देता हूँ। यूडीपी फास्ट है और टीसीपी थोड़ा सा स्लो है। बस यूडीपी का यही फायदा है, बाकी जितने भी प्रॉफिट है वो सारे टीसीपी के हैं। टीसीपी सिक्योर है, टीसीपी मतलब हर जगह पे टीसीपी यूज होता है। टीसीपी की गारंटी होती है कि वो डाटा पहुंचाएगा पहुंचाएगा। मान लीजिए मैंने मेरे दोस्त को ब्लूटूथ से वीडियो भेजना चाहा, थोड़ी देर के लिए कनेक्शन टूट गया, तो थोड़ी देर के बाद जब वो दोबारा कनेक्शन बनेगा तो वो फाइल कैंसिल हो जाएगी, वो नहीं जाएगी। तो वो काम है वो यूडीपी कर रहा है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यूडीपी ये कह रहा है कि मैं एक बार भेज दूंगा, सामने वाले पास पहुंचे तो ठीक, नहीं पहुंचे तो ठीक, अगर पहुंचती है तो भी अच्छा है, नहीं पहुंचे तो भी अच्छा है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो ये यूडीपी का काम होता है। और टीसीपी का कहना ये होता है कि मैं भेजता रहूंगा जब तक पैकेट सारे पहुंच नहीं जाते, जब तक चीजें पहुंच नहीं जाती, जब तक मैं उसको भेजता ही रहूंगा। तो मैं टीसीपी और यूडीपी का थोड़ा सा डिफरेंस दिखा देता हूं आपको। टीसीपी बस ये हमेशा भेजते ही रहेंगे। तो टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, यूडीपी है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। तो होता कुछ ऐसे सिनेरियो है कि इसमें कुछ इमेज मिल जाएगी शायद, डिफरेंस। ये देखिए, ये हमें इमेज मिल गई है। तो ये ट्रांसमिशन करने का मतलब इसका यही है कि वो करता रहेगा जब तक डाटा सेंड करता रहेगा, जब तक उसको डाटा वहां तक पहुंच ना जाए। मतलब जब तक उसका ये इसकी गारंटी होती है कि ये भेजेगा ही भेजेगा पैकेट्स। और यूडीपी के सिर्फ एक ही प्रॉफिट है, वो फास्ट है, बाकी उसके कोई प्रॉफिट नहीं है। मतलब वो डाटा लूज भी कर देगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे इसको ऐसे सिनेरियो से समझिए कि दो कोरियर वाले हैं। एक कोरियर वाला ये कहता है कि भाई मेरे को पैकेट दे दो, मैं भेज दूंगा, मेरे को कोई लेना देना, पहुंचे टूटे फूटे उसमें कोई वो नहीं है। तो वो यूडीपी है, लेकिन वो ऐसे कहता है मैं एक दिन में पहुंचा दूंगा। तो रिस्क, वो थोड़ा रिस्की है। और टीसीपी का क्या सीन है? टीसीपी का क्या कह रहा है कि जी मेरे को टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन मैं हर चीज सिक्योर पहुंचाऊंगा, पूरी पहुंचाऊंगा। अगर 10 फाइल भेजी है यूडीपी के थ्रू, अगर 7 पहुंची 3 नहीं पहुंची, तो यूडीपी का कोई लेना देना नहीं है। यूडीपी वहां कनेक्शन खत्म कर देगा। यूडीपी उसके बाद कह देगा कि तुम देखो तुम्हारा देखो। और टीसीपी का क्या होता है? टीसीपी हमेशा डाटा जब तक वो, जैसे 3 कैंसिल हो गए तो वो दोबारा भेजेगा, दोबारा भेजेगा। एक टाइम लिमिट तक वो कोशिश करता रहेगा, जब तक उसकी ट्राई करता रहेगा जब तक कि लास्ट होप ना हो जाए। इनके यूजेस भी देखेंगे, उससे पहले हमें देखते हैं कि टीसीपी डाटा कैसे भेजता है और यूडीपी कैसे भेजता है। तो रिसीवर ने रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे ये डाटा चाहिए, और सेंडर ने भेज दिया। कोई कुछ नहीं, कोई रीचेक नहीं, कोई कुछ नहीं। डाटा पूरी फाइल पहुंची तो अच्छा, नहीं पहुंची तो भी अच्छा। यूटीपी का ये नॉर्मल सा है। टीसीपी कैसे करता है? टीसीपी कैसे करता है? टीसीपी को रिसीवर है वो रिक्वेस्ट करता है कि भैया हमें ये ऐसे ऐसे डाटा दे, आप हमसे कनेक्ट हो पाओगे क्या? तो सेंडर इसको सिन पैकेट भेजता है कि तुम कनेक्शन के लिए रेडी हो क्या? तो सिन पैकेट के साथ वो एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजता है
कि हाँ मैं कनेक्शन के लिए रेडी हूँ, तो इसने वो सिन पैकेट अपने पास रख लिया जो था, और फिर एक्नॉलेजमेंट पैकेट वापस भेज देता है कि ठीक है भैया मैं डाटा भेज रहा हूँ। ऐसे ये दोनों डिवाइस कंफर्मेशन करने के बाद ही वो डाटा सेंड करना शुरू करती है। जब तक कनेक्शन नहीं बनता वो डाटा सेंड करना शुरू नहीं करती। इसलिए टीसीपी के केस में कभी डाटा लूज नहीं होता, कभी भी मतलब पहले कनेक्शन बनेगा उसके बाद ही। और इसको बोलते हैं 3 वे हैंडशेक, मतलब 3 बार हाथ मिला के फिर कंफर्म किया इन्होंने कि हाँ भेज दूं क्या, कि हाँ कर दूं क्या, हाँ ये ऐसे कर दूं क्या। तो 1 2 3 बार, और इसमें कोई हैंडशेक नहीं होता, ये सीधा डाटा की रिक्वेस्ट करता है और ये भेज देता है, पहुंचा तो ठीक, नहीं पहुंचा तो। फॉर एग्जाम्पल आजकल अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो इंस्टाग्राम पे एक सिनेरियो हो रहा है कि आप कुछ मैसेज भेज रहे हो, अगर उस टाइम इंटरनेट फ्लक्चुएट कर जाए या स्लो डाउन हो जाए तो वो मैसेज एक बार के लिए तो सेंड दिखा देता है, थोड़ी बार देर बाद वो डिलीट हो जाता है क्योंकि वो पहुंचा ही नहीं होता। तो जो मैसेज वगैरह सेंड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उस समय हम यूडीपी यूज कर रहे हैं, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, ना कि टीसीपी यूज कर रहे हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज नहीं कर रहे हैं उस टाइम। तो टीसीपी हम कब यूज कर रहे हैं, कोई फाइल भेज रहे हैं, कोई और मतलब कोई हम वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, कोई और कर रहे हैं, तो वो वेबसाइट जब तक एक क्या होगा कि 10 बार 15 बार एक लिमिट रखी हुई है उसकी, वो तब तक रिक्वेस्ट हो उससे कनेक्ट होने की कोशिश करती रहेगी जब तक उसकी लास्ट होप टूट ना जाए कि भाई अब तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो टीसीपी पहले कनेक्शन क्रिएट करेगा फिर डाटा भेजना शुरू करेगा इतने। तो टीसीपी के केस में कभी भी डाटा लूज नहीं होता, यूडीपी हमेशा डाटा लूज करता रहता है। इसमें कुछ डिफरेंस मिल जाएंगे, वो आप चेक कर सकते हो टीसीपी और यूडीपी में। तो उसी पे क्या होता है कि हमारे यहाँ डाटा ट्रांसफर करने के 2 मेथड होते हैं। ओएसआई मॉडल पहले यूज होता था, आजकल बहुत कम हो रहा है, तो टीसीपी आईपी मॉडल आजकल यूज हो रहा है क्योंकि इसी में क्या है कि डाटा सेंड करने का प्रोसेस होता है, उनमें क्या होता है सीधा डाटा भेज दिया जाता है, कोई नहीं होता। तो ओएसआई मॉडल में क्या होता है कि फर्स्ट इसको अगर हम बुक के हिसाब से वैसे काउंट करेंगे तो हमेशा नीचे से ऊपर काउंट किया जाएगा, लेकिन डाटा भेजते टाइम ऊपर से नीचे किया जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट है वो है फिजिकल लेयर, फिर डाटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। इसको हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें यूज होती है और कैसे होती है। तो टीसीपी आईपी मॉडल में होता है क्योंकि डाटा भेजने के लिए टीसीपी यूज कर रहे हैं हम आजकल, सबसे ज्यादा टीसीपी यूज हो रहा है वेबसाइट वगैरह में, और हो सकता है थोड़े दिनों बाद जब मैसेज वगैरह सेंड करने के लिए भी हम टीसीपी यूज करने जाए। तो ये एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर को तीनों को एक में कर दिया गया है एप्लीकेशन लेयर में, और ट्रांसपोर्ट लेयर ही है, और नेटवर्क लेयर भी नेटवर्क लेयर है उसमें, और डाटा लिंक और फिजिकल लेयर को इन्होंने नेटवर्क एक्सेस लेयर में कन्वर्ट कर दिया है। तो टीसीपी आईपी मॉडल में सिर्फ 4 ही लेयर होती है, नेटवर्क सेशन एक्सेस लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो चलो हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्या कैसे डाटा सेंड होता है और कैसे हम इसको रीड करते हैं। तो होता क्या है कि जैसे अगर हम कभी कभी क्वेश्चन किया जाए तो लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, नीचे से ऊपर तक काउंट करेंगे। फिजिकल है वो लेयर 1 है, डाटा लिंक लेयर 2, नेटवर्क लेयर 3, ट्रांसपोर्ट लेयर 4, लेयर 5, लेयर 6, लेयर 7, यानी L1, 2, L3, L4, L5, L6, L7, और इसमें L1, L2, L3, L4, मतलब लेयर 4 ऐसे है। लेकिन डाटा सेंड कैसे होगा, तो इसके लिए मैं एक और आपको पिक्चर दिखा देता हूं। इसमें अगर कहीं डाटा सेंड करने वाली हाँ ये रही, तो डाटा सेंड है वो ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है, बल्कि अगर काउंट करेंगे तो नीचे से ऊपर के काउंट करेंगे, 1 2 3 4, इसमें 5 ही है, सॉरी। नहीं, इसका कन्वर्जन इससे ही दिखाया गया है। चलो मैं फिर भी आपको ना सिनेरियो समझा देता हूँ कि कैसे क्या है उसी में। तो इधर क्या होता है कि मान लीजिए एक सेंटर बैठा है, एक इस कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर पे, और राइट कॉर्नर पे रिसीवर बैठा है।
तो रिसीवर क्या है कि उससे रिक्वेस्ट करेगा, मतलब रिसीवर को आप क्लाइंट बोल सकते हो और सेंडर को सर्वर बोल सकते हो कि भैया ऐसे ऐसे हमें यूट्यूब की वीडियो देखनी है, आप दिखा दोगे क्या, कुछ भी डिमांड करेगा या कुछ करेगा। तो ये क्या करता है, इसके जो पीसी में एप्लीकेशन है या जहां पे उसने सर्च करा है, वो एप्लीकेशन क्या है, प्रेजेंटेशन तैयार करती है। फिर वो मतलब उन दोनों के बीच में सेशन क्रिएट करती है कि भैया हमें ये देख पा रहे हैं, तो यहाँ से वो पैकेट जाते हैं रिक्वेस्ट के लिए नेटवर्क वगैरह के थ्रू। तो मतलब इसका एक ओएसआई मॉडल का एक अलग क्लास लगा दूंगा फुल समझाने के लिए, एक वर्बली समझ लो, क्योंकि ओएसआई मॉडल की पूरी क्लास लगानी पड़ेगी पूरा समझाने के लिए सिनेरियो। एक वर्बली समझ लो। तो ऐसे क्या होता है कि वो डाटा है जो आपने रिक्वेस्ट भेजी, वो रिक्वेस्ट ऐसे एप्लीकेशन से होती होती फिर इस दोबारा फिजिकल से होती होती उस दूसरी एप्लीकेशन पे पहुंचेगी। वो रिक्वेस्ट उसको मिलेगी, वो रिक्वेस्ट कि हाँ भाई सही है, और फिर वो इधर से ऐसे डाटा भेजेगा और डाटा इधर से मिलेगा। तो हमेशा यहाँ से शुरू होगा, फिजिकल पे जाएगा, फिर फिजिकल से दोबारा शुरू होके सेंटर के टाइम एप्लीकेशन में होगा। इसमें होता क्या है, एक सिनेरियो समझा देता हूँ। जैसे मैंने कुछ हेलो लिखा, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तो हेलो क्या है, हेलो पहले क्या होगा उसमें थोड़ा सा मतलब उसको डिकम्प्रेस करेंगे, उसका साइज छोटा करेंगे, फिर इंक्रिप्शन करेंगे, मतलब उसको हेलो कोई पढ़ लेना ना ले, तो ABC4132 ऐसे कुछ नंबर में कन्वर्ट करेगा। फिर फिर वो नेटवर्क के थ्रू, ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू आगे भेजेगा, और फिर वहां जाके फिर वापस फिजिकल में कन्वर्ट होके, और वो वापस उसके पास ऐसे होता होता लास्ट में दोबारा वो डब्बा दोबारा खुलेगा। जैसे सेम एज कोरियर का अगर एग्जांपल लें कि मेरे को कोई सामान भेजना है किसी को, तो मैं पहले उस सामान को पैक करूंगा यहाँ पे, और पैक करने में उसको लेयर में डालूंगा, प्रोटेक्शन दूंगा और दूंगा कि कोई देख ना ले, कोई उसको खोल ना ले। फिर मैं कोरियर बॉय को दूंगा, कोरियर बॉय ऐसे आगे देगा, वो जाते जाते लास्ट में डिलीवरी बॉय को पहुंचाएगा, और जहां पहुंचना होगा वहां पहुंचेगा। फिर वो बंदा पहुंच के उसको खोलेगा एक एक लेयर को, और फिर वो देखेगा कि हाँ ये सामान है। तो सेम एज इसमें होता है। इसकी हम एक अलग क्लास लगा देंगे कि डाटा कैसे रन करता है, डाटा को पैकेट क्यों करते हैं, और रस्तों को पोर्ट क्यों कहते हैं, वो सारी चीजें मैं समझा दूंगा। एक ये फायरवॉल का सिनेरियो और समझ सकते हैं। ये मेरी डिवाइस है, डिवाइस से पहले राउटर वगैरह इसमें गायब है एक बार, मतलब स्विच वगैरह नेटवर्क पूरा तैयार करने वाला, वो कभी फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो ये फायरवॉल लगी हुई है, ये किसी हैकर ने इंटरनेट के थ्रू हमें हैक करने की कोशिश की। तो इंटरनेट पे कोई सिक्योरिटी नहीं लगी होती है, तो इंटरनेट के थ्रू कोई भी किसी को कुछ भी भेज सकता है। तो यहाँ फायरवॉल ने उसको रोक लिया, उसको मना कर दिया कि नहीं भाई ये चीज वायरस है या कुछ और है, तो वो हम तक नहीं पहुंच पाई। तो फायरवॉल का ये काम है। दूसरे में देखते हैं क्या है, ये फायरवॉल लगी हुई है। तो फायरवॉल, ये स्विच लगा हुआ है। स्विच क्या है, एक स्मार्ट डिवाइस है जिसको के अंदर सब कुछ डाटा स्टोर किया हुआ होता है कि कौन सा डाटा किसको जाना होता है, किसके पास कितना जाना है। हम जिसको भेजते हैं वो उसी को ही भेजता है, हर किसी को नहीं भेजता है। तो ये एक स्विच लगा हुआ है। ये लैन में नेटवर्क है, लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क में हमारी बात हो रही है, और ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वगैरह ये सब ये पब्लिक में लगा हुआ है, पब्लिक नेटवर्क है। और ये प्राइवेट नेटवर्क है। पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क में एक डिफरेंस होता है। मतलब अगर मैं घर घर में अपनी डिवाइस यूज कर रहा हूँ, मेरा मोबाइल है, मेरा लैपटॉप वगैरह जो वाईफाई से कनेक्ट है, तो वो सारे जो जो डिवाइस कनेक्ट है वो लोकल एरिया में, मतलब लोकल में अपने अपने एरिया में कनेक्ट है। और जो डिवाइस मतलब बाकी थ्रू, जैसे अगर मैं व्हाट्सएप पे बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप थ्रू के थ्रू किसी को डाटा भेज रहा हूँ, तो वो मैं प्राइवेटली सॉरी पब्लिकली भेज रहा हूँ, मतलब दूसरी जगहों पे दूसरे वहां पे भेज रहा हूँ। अगर मैं कोई फाइल, एक फाइल मेरे फोन से दूसरे फोन से ब्लूटूथ या कोई छोटे ऐसे सॉफ्टवेयर से यूज करके कर रहा हूँ, तो वो मैं लोकल में बात कर रहा हूँ। तो ये एक सिनेरियो क्रिएट किया गया है कि ये देखो मेरा ही कंप्यूटर है, मेरा ही लैपटॉप है, और हम आसपास उसी वाईफाई ऐसे कनेक्ट वगैरह होके, और हम बात कर, मतलब डाटा वाटा शेयर किया जा रहा है, वो सब थ्रू नहीं हो रहा। तो ये एक प्राइवेट नेटवर्क है। और अगर मैं इस पीसी के थ्रू किसी को आगे इंटरनेट पे या किसी और दूसरी जगह पे मैसेज भेज रहा हूँ, या व्हाट्सएप कर रहा हूँ, वीडियो कॉल कर रहा हूँ, तो ये पब्लिक में आ गया है, मतलब पब्लिकली आ गया है। तो ये पब्लिकली है। तो इसमें भी प्रोटेक्शन वगैरह लगाई गई है कि फायरवॉल के लिए। तो
हम बात कैसे करते हैं उस पे आके अभी बात करते हैं कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से बात कैसे की जाए। तो 1981 में इन्होंने इन्वेंट किया कि हम आईपी IPv4 बनाते हैं। IPv4 का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। तो वर्जन 4 बनाते हैं। उस टाइम इन्होंने 4.3 बिलियन एड्रेस बनाए। आईपी एक्चुअली क्या होता है? आईपी एक फोन नंबर है या आइडेंटिटी है। जैसे मेरे पास मेरा मोबाइल नंबर है, तो हर किसी के पास मेरा मोबाइल नंबर सेव होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने मोबाइल नंबर से ही सेव कर रखा है। उन्होंने सेव कर रखा है आईपी से, सॉरी नेम से। तो सेम एज ऐसे होता है कि कोई भी इंटरनेट पे कोई डिवाइस चल रही है, कोई कुछ भी चल रहा है, तो हर चीज को आईपी बांटी गई है। हेलो, आवाज आ पा रही है अनुज भाई? हाँ हाँ भाई, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। कोई डाउट हो तो बीच में आप पूछ सकते हो। हाँ हाँ, ठीक है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, किसी को भी कोई डाउट हो तो बीच में पूछ सकते हो। तो आईपी क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो किसी से बात करने के लिए, जैसे हमारे पास मोबाइल नंबर है, हम मोबाइल से बात करते हैं, किसी को मेरे को बात करनी है तो मैं उसको कॉल लगा दूंगा, लेकिन उसके मोबाइल नंबर से मैंने वो चीजें सेव नहीं की है, उसको सेव कर रखा है मैंने नाम से। सेम एज हमारे यहाँ ऐसा होता है कि कंप्यूटर तो उनको याद रखता है मैक एड्रेस वगैरह और आईपी से। जैसे फेसबुक की भी कुछ ना कुछ आईपी है, कुछ दी हुई है। तो हर बार हमें फेसबुक फेसबुक एक नाम है, हमें याद रह जाता है, तो उसको नाम और आईपी दोनों दी गई है। तो अब अगर मैं facebook.com लगाऊंगा तो कंप्यूटर को वो है ना भेजेगा आईपी, कि इस आईपी पे इसको बात करनी है, मतलब ये एक्सेस करनी है। तो आईपी उनके लिए, मतलब कंप्यूटर के लिए बनाई गई, लेकिन उसको याद रखने के लिए हमने उसको नाम दे दिया अलग अलग, google.com, ये .com, तो अलग अलग नाम उनको प्रोवाइड कर दिए ताकि हमें दिक्कत ना हो। लेकिन एक टाइम आने के बाद, थोड़ा टाइम आने के बाद एक नई दिक्कत आने लग गई। इन्होंने जो आईपी बनाई थी वो खत्म होने लग गई। तो खत्म होने पे इन्होंने नई वो बनाई IPv6। और IPv6 में आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतनी आईपी है कि उम्मीद ऐसी की जा रही है कि आगे 15-20 साल 25 साल इसकी और जरूरत नहीं पड़ने वाली, नई आईपीज की। और IPv4 को धीरे धीरे हटाया जाएगा। तो इनमें डिफरेंशिएट क्या है आप देख पा रहे हो? तो ये जो लिखी जा रही है 192.168.5, ये IPv4 है। और ये जो लिखी जा रही है वो IPv6 है। इसकी भी हम फर्दर पूरी डिटेल में क्लास लेंगे, आज सिर्फ बेसिक बेसिक थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। तो यहाँ लिखा गया है कि 32 बाइट आईपी एड्रेस। तो 32 बाइट ये कैसे हुआ? इसमें डॉट को अगर हम दीवार मान लें, एक दीवार, दो दीवार, तीन दीवार, और ये, तो इसके 4 पार्टीशन होते हैं, 1 2 3 4। तो एक पार्टीशन का टोटल बाइट होता है 8 बाइट, मतलब इसको 8 बाइट में काउंट किया जाता है। और 8 16 8, और फिर आप +8 कर देंगे, मतलब 24 और 32, यानी 8 + 16 + 24 + 32, यानी ये टोटल जो है वो 32 बाइट की कन्वर्ट हो जाएगी। इसके एक बॉक्स में अपन 0 से लेके 255 तक नंबर ले सकते हैं, सेम इसमें, सेम इसमें, सेम इसमें। तो अगर आईपी शुरू से रुक रहे हैं तो 0.0.0.0, फिर 0.0 करके 1 2 3 4, यहाँ जैसे 255 होगा फिर हम यहाँ पे 1 लाएंगे, वापस 0 0, फिर 0 1 2 3 4, फिर मतलब जैसे 255 हुआ 2 लाएंगे, तो ऐसे एक रेंज चलती जाती है। तो वो IPv4 है जो अप्रोक्सीमेटली खत्म हो चुकी है, सिर्फ एडजस्टमेंट किया जा रहा है। तो इसलिए फिर IPv6 को लॉन्च किया गया। IPv6 है वो 128 बाइट की है, मतलब एक बॉक्स है इसका 16 बाइट का है। इसमें सिर्फ नंबर आ रहे थे, इसमें नंबर के साथ साथ अल्फाबेट भी आ रहे हैं, मतलब ABCDEF भी आ रहा है। इसमें 3 बॉक्स ही आ रहे थे, मतलब 2 2 ही जा रहा था, और इसमें 4 बॉक्स आ रहे। तो और मतलब 4 बॉक्स के अंदर टोटल 8 पार्टीशन किए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्टीशन किए गए। तो हुआ कुछ ऐसा, इसको अगर हम सिंपल में देखें तो ये ऐसा लगा हुआ है। इसमें ऐसे ये छोटी, इसको बड़ी आईपी को छोटा आईपी कैसे किया? तो मैं एक पेंट में ले जाके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे इन्होंने IPv6 को छोटा बड़ा हम लिख सकते हैं, अलग अलग तरीके में लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने कोई भी यहाँ नंबर अल्फाबेट कुछ भी लिख सकते हैं हम।
एक रैंडम ले रहे हैं, मतलब इसमें कोई भी हम उठा नहीं रहे हैं कि नंबर, ऐसे ही बस जस्ट रैंडम हम नंबर ले रहे हैं कि IPv6 को छोटा कैसे करके लिखते हैं, क्योंकि कहीं आपको कुछ कुछ लिखा हुआ मिलेगा, कहीं आपको कुछ लगेगा, थोड़ा सा आप फंस सकते हो उसमें कि ये ऐसे कैसे है, मतलब 8 बॉक्स क्यों नहीं है इसमें, IPv6 में तो 8 बॉक्स होते हैं। तो मैं बस वो आपको क्लियर करना कि IPv6 और IPv4 में कैसे है। तो ये एक IPv6 वर्जन 6 है, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो उसको हम छोटा कैसे कर सकते हैं? अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है तो भी वो राइट है। और अब जैसे मैं इसको छोटा करूंगा तो इसमें बेसिकली क्या करता है, जीरो गायब किए जाते हैं, कि जहां जीरो एक्स्ट्रा जीरोस है उसको हटाया जाता है और बाकी नंबर को लिखा जाता है। उसकी भी एक तरीका है, जैसे मैंने इसको लिखा, यहाँ पे जीरो है ही नहीं, तो मैं इसको एज इट इज लिखूंगा। अब देखिए मैंने इसके जीरो गायब कर दिए हैं। तो जब भी अगर दो डॉट इधर और दो डॉट इधर, मतलब 4 डॉट एक साथ लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि इनके अंदर पूरा को पूरा बॉक्स ही गायब कर दिया गया है, मतलब पूरा बॉक्स है। लेकिन हमें ये काउंट करना है कि बॉक्स कितने हैं। तो वो मैं आपको समझाता हूँ कि मतलब कि कैसे काउंट करें कि हम बॉक्स कितने हैं। पहले हम जीरोस को सिर्फ जहां जहां जीरो है वहां गायब कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 764 के बाद जो जीरो था वो हमने गायब कर दिया है। कि ये कैसे हुआ, एक सेकेंड। यहाँ मैंने जानबूझ के एक गलती की है, दो गलतियां की है, उसको हम इम्प्रूव करेंगे अब कि कैसे क्या हुआ। तो यहाँ पे मैंने क्या है कि जीरो गायब कर दिए हैं, जितने भी मुझे जीरो दिखे, क्योंकि नया रूल यही बता रहा था। लेकिन जीरो कैसे गायब करने हैं वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ डबल डॉट लगाए, यहाँ डबल डॉट लगाए, तो यहाँ वाले जीरो गायब कर दिए, यहाँ वाले जीरो गायब कर दिए, और इस वाला जीरो गायब कर दिया। लेकिन ऐसे हमें नहीं करना है, ये गलत है। इसको, ये सिनेरियो गलत क्यों है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जीरो तो गायब करने हैं, लेकिन इसके दो रूल हैं। रूल नंबर 1, पीछे का जीरो गायब नहीं करना है, आगे का ही जीरो गायब करना है। मतलब अगर किसी में डिजिट में आगे जीरो है, जैसे यहाँ पे 0764 होता तो ही जीरो गायब करना है, तो यहाँ पे वो जीरो गायब नहीं करना है। और पूरे बॉक्स जो गायब करने हैं वो एक बार ही करने हैं, एक बार से ज्यादा नहीं कर सकते। तो एक बार गायब करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जीरो जिस साइड है, जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा जीरो है, यहाँ पे कम जीरो है, तो ज्यादा जीरो वाला गायब करना है। रूल नंबर 3, अगर एक बॉक्स हम गायब कर चुके हैं फिर भी 4 जीरो कहीं पे आ जाए, तो आगे वाले 3 ही जीरो गायब करने हैं, सारे जीरो नहीं करने हैं। एक जीरो से वो समझ आएगा कि आगे वाले जीरो है, और नंबर के आगे जो जीरो हो वो गायब करने हैं, पीछे वाले गायब नहीं करने। आगे जितने भी जीरो है वो गायब कर सकते हैं, और चारों जीरो है तो सिर्फ 3 जीरो गायब कर सकते हैं। अब हम इसको सही तरीके से लिखते हैं कि ये सही तरीके से कैसे लिखा जाएगा। तो रूल को वैसे के वैसे हम फॉलो करते हैं। BH67 लगाया, SHSD फिर लगाया। तो अब ये वाले एक बॉक्स है और ये वाले दो बॉक्स, तो हमें छोटा करना है, तो ज्यादा से ज्यादा वाला बॉक्स गायब करेंगे, तो दो बॉक्स वाला हमने गायब कर दिया। HDHG, इसके पीछे जीरो है, आगे जीरो नहीं है, तो इसको हम गायब नहीं करने वाले, हम उसको वैसा का वैसा रख देंगे। आगे जीरो नहीं है। अब लास्ट आता है, लास्ट हम एक डब्बा पहले से गायब कर चुके हैं जो बड़ा वाला है, तो छोटे वाले को हम गायब नहीं करने वाले। तो छोटे वाले में सिर्फ हम वो वाले आगे वाले सारे जीरो गायब कर देंगे, यानी सिर्फ एक जीरो छोड़ेंगे। तो ये आईपी एड्रेस अगर ऐसे लिखा हुआ मिल रहा है आपको, और ऐसे लिखा हुआ पा रहा है ऊपर वाला, और फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम ही है, बस इसको छोटा करके कंप्रेस करके लिख दिया गया है और इसको एक्सपेंड करके लिख दिया है। लेकिन ये जो है वो गलत है, क्योंकि इसमें पीछे का जीरो गायब कर दिया गया और दो डब्बे का वो गायब कर दिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक्सपेंड करने के बाद इतना बड़ा बनेगा, तो आपको मैं समझाता हूँ। ऊपर के डब्बे काउंट करिए, 1 2 3 4 5
6, 7, 8 8 डब्बे हैं और नीचे काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 यानी 6 डब्बे हैं। तो इस डबल डॉट के बीच में टोटल जितने भी 8 में से अपन इसको माइनस करेंगे यानी 8 - 6 तो टोटल डब्बे हैं जो 2 डब्बे हैं वो इसके अंदर छिपवाए गए हैं। तो टोटल 2 डब्बे इसके नीचे अंदर छुपाए गए हैं और दोनों डब्बे 0 0 के हैं, क्योंकि 0 के अलावा ऐसे हाइड नहीं किए जा सकते। और यहाँ पे जब भी हम इसमें अगर 0 लिखा है तो चारों 0 है, इसको एक्सपेंड कर दीजिए। वरना 3 डिजिट लिखी हुई है, जैसे अगर यहाँ पे सिर्फ 764 लिखा होता तो एक्सपेंड करने के बाद आता 0764। IPv4 ऐसे है, तो ये बहुत ही बड़ी वैल्यू है। अगर इसको कैलकुलेट करा जाए 7.9 × 10⁻28 यानी इतना बड़ा एड्रेस है ये, मतलब आने वाले कई दिनों के लिए काफी है। अब हम पोर्ट की बात करते हैं कि पोर्ट क्या होता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि पोर्ट्स एक रास्ते होते हैं बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। तो ये कुछ पोर्ट्स हैं जो ऑलरेडी डिफाइन है, वो ऐसे ही रहते हैं, जैसे FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसके 2 पोर्ट होते हैं, 20 21 20 पे भी बात करता है और 21 पे भी। तो इसका काम ऐसे है कि मैं आपको एक सिनेरियो समझा देता हूँ। ये जैसे कंपनी है, HR का अलग नेटवर्क बनाया गया है, सेल्स का अलग नेटवर्क बनाया गया है, एग्जीक्यूटिव का अलग, मतलब हर का अलग अलग IP, अलग अलग प्रोटोकॉल डिवाइड किए गए हैं। तो जैसे मेरे को पूरे HR डिपार्टमेंट को अगर कुछ डाटा भेजना है तो मैं इनके लिए एक सर्वर क्रिएट किए गए, ये आप देख पा रहे हैं, ये HR अकाउंट का सर्वर है, एक्जीक्यूटिव सेल का सर्वर है, ये ऑपरेटिंग मार्केटिंग का सर्वर है। मतलब इस सर्वर पे वो फाइल डाल दूंगा, ये अपने हिसाब से उस सर्वर पे जाके फाइल ले लेंगे जिसकी इनको को लेनी होगी, मतलब पूरी टीम के लिए और करने के लिए। तो वो FTP पे डाली जाती है। आगे आगे चल के हम वेबसाइट में देखेंगे भी FTP कैसे हैक हो जाती है लोगों की, जिससे लोगों का डाटा चोरी हो जाता है और हो जाता है। तो आप देख पा रहे हो, अभी हमने थोड़ी देर पहले TCP की बात की थी, तो ये जितने भी SMTP है, टेलनेट है, SSH है, इसकी आगे बात करेंगे हम। ये सारे किस पे चल रहे हैं? TCP पे चल रहे हैं। मतलब इस पे डाटा ट्रांसफर होना ही चाहिए, इस पे हम कंफ्यूजन पे नहीं रह सकते। और जैसे DNS है वो UDP और TCP दोनों पे चलता है। ये इनका सिर्फ डाटा भेजो, पहुंचता है तो ठीक है, नहीं पहुंचता है तो कुछ बात नहीं है। तो मतलब जो डाटा हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें हम TCP ही यूज करेंगे, जिसकी हमें लाइबिलिटी चाहिए। जैसे वीडियो प्ले की है मैंने यूट्यूब पे, तो उस पे UDP चल रहा है, अगर बीच में कनेक्शन टूट गया तो सॉरी TCP चल रहा है, बीच में कनेक्शन टूट गया तो जब जैसे ही वो कनेक्शन बनेगा तो वहीं से शुरू होगी। लाइव चल रहा है, कोई भी मैच चल रहा है, जैसे लाइव मैच चल रहा है तो वो UDP के थ्रू चल रहा है। तो जैसे अगर जैसे 5 मिनट के लिए मुझे इंटरनेट नहीं मिला, 5 मिनट के बाद जब वो लाइव शुरू होगा तो वो 5 मिनट आगे से शुरू होगा, ना कि वहां से जहां से चल रहा था। तो ये UDP और TCP का बहुत बड़ा फर्क है। मतलब लाइव मैचेस जितने भी चल रहे हैं वो UDP सर्विस यूज कर रहे हैं, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये UDP का वो है। ये कुछ वेल डिफाइंड पोर्ट है जो यही सर्विस यही पोर्ट यूज करती है। 443 है वो SSL भी, सिक्योर सॉकेट लेयर भी यूज करती है, सिक्योर सॉकेट लेयर यूज करती है। POP3 कौन सी करती है? HTTPS-C यूज कर रही है। HTTPS वो 443 HTTPS भी करती है। तो ये सब ऐसे है। और ये कंपनी का सिनेरियो आपको बना के थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। इसकी PPT वगैरह किसी को चाहिए तो मेरे को पिंग कर देगा इंस्टाग्राम पे, मैं PPT वगैरह भेज दूंगा उसको समझने के लिए। इसमें सारा कुछ है, राउटर, फायरवॉल, VPN सर्विस कैसे यूज हो रही है, मेन कंप्यूटर रूम यानी सर्वर रूम कौन सा है, कौन सा डाटा कैसे जा रहा है, वो सब थोड़ा एक सिनेरियो। या आगे जब आप और पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे क्या है। अब जैसे मैंने आपको 65,535 पोर्ट बताए थे, वो कुछ इस तरीके से डिवाइड होते हैं। वेल नोन पोर्ट्स, मतलब 0 से 1043 है, वो कोई ना कोई सर्विस यूज कर रही होती है उसको, जैसे FTP कर रहा हो, कोई और कर रहा हो, तो वो कोई ना कोई ऐसी सर्विस यूज कर रही होती है जो इंटरनेट के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू वो ऐसे वो पहले से डिवाइन है। 1024 to 49155 है, ये क्या है? ये रजिस्टर्ड पोर्ट है। रजिस्टर्ड पोर्ट का मतलब ये है कोई इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, कोई कुछ और यूज कर रहा है, आपको यूज करने के लिए, तो ये एक रजिस्टर्ड है, वो किसी ना किसी चीज के लिए रजिस्ट्रेशन हो रखा है उनका।
तो वो पोर्ट भी लोग, अगर हम वैसे कोई जैसे कोई हैक कर रहा है, हमारा मोबाइल हैक किया किसी ने या कुछ और किया, तो वो ये ऊपर वाले पोर्ट के थ्रू ही ज्यादा यूज करेगा, अगर हमने सारी चीजें अपडेट करके। अगर जैसे इंस्टाग्राम वगैरह हमने अपडेट नहीं कर रखी है तो हम ये वाला यूज करेंगे, वरना हम ये वाला नीचे वाला ही यूज करने वाले हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई पेलोड बनाओ या कुछ भी ऐसी चीजें बनाओ जो आप किसी को और भेज रहे हो, कनेक्शन क्रिएट कर रहे हो, जैसे किसी हैकर ने पेलोड बनाया और मेरे को भेजा, तो वो मोस्टली 5000 से ऊपर का ही पोर्ट यूज करेगा, ताकि वो ऐसा कोई पोर्ट ना सिलेक्ट कर ले बाय डिफॉल्ट कि जो मैं पहले से यूज कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं कोई 1023 पोर्ट पहले से यूज कर रहा हूँ किसी सर्विस के लिए, तो वो अटैकर ने भी 1023 भेज दिया, मेरे को रिक्वेस्ट भेज दी कि मेरे को इस पे कनेक्ट होना है, लेकिन जब तक इससे मैं डिस्कनेक्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि एक बार में एक ही पोर्ट से कनेक्ट हो सकता है, तो जब तक मैं उस से डिस्कनेक्ट नहीं होऊंगा इससे, तो अटैकर मुझे हैक नहीं कर सकता, मुझसे कनेक्शन नहीं बना सकता। इसलिए वो सेफ साइड रखने के लिए कि वो पहले से यूज ना कर रहा हो और वो पोर्ट्स का कनेक्शन मेरा कैंसिल ना हो बार बार, इसलिए वो 5000 से ऊपर का पोर्ट यूज करते हैं। ये एक डी लिंक की का स्विच है, मतलब कि स्विच वगैरह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फायरवॉल भी कुछ दिखने में ऐसी सी होती है, लेकिन आपको बाद में समझाने के बाद, वीडियो में एक्सप्लेन करने के बाद आपको धीरे धीरे आगे समझ आ जाएगा कि स्विच कौन सा है, फायरवॉल कौन सी है, राउटर कौन सा होता है, हब कौन सा होता है। वो सारा नेटवर्किंग का थोड़ा सा मेन क्लास हम अलग से एक लेंगे, उसमें मैं आपको समझाऊंगा। तो ये पीपीटी लास्ट पीपीटी है, ये देखिए, ये है, ये एचटीटीपी सर्विस यूज कर रहा है और ये एचटीटीपीएस सर्विस कर रहा है। तो एचटीटीपी जो है वो पोर्ट 80 पे चलता है और एचटीटीपीएस 443 पे चलता है। एसएसएल, इसलिए इस पे आपको कहीं कहीं जैसे थोड़ी देर पहले भी आपको एसएसएल लिखा हुआ मिला था, सिक्योर सॉकेट लेयर, मतलब ये सिक्योर। तो इसका एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि एक तो क्या है कि आप बिना ताला लगाए सिर्फ नॉर्मल घर को कुंडली लगा के चले जाओ और चोर को ज्यादा और अंदर जाके चोरी वोरी करने को निकल जाएगा। दूसरा क्या, आप लॉक वॉक लगा के आओ। तो ये है एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में फर्क। तो अब हम इंटरनेट पे एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने कुछ भी सर्च किया, गूगल सर्च किया, तो यहां आप देख पा रहे हो कि ये एचटीटीपीएस सर्विस कर रहा है। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, मतलब ये सिक्योरिटी इंक्रिप्शन है डाटा। आप बीच में कुछ भी करके कुछ भी ऐसी चीजें करके, मतलब बीच में डाटा चुरा भी लोगे तो वो डाटा इंक्रिप्शन में मिलेगा आपको, उसको सिक्योर, मतलब उसको है ना, चुराने के बाद भी कोई ज्यादा कुछ फायदा होने वाला है नहीं, उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। अगर डिक्रिप्ट हुआ तो ही वो डाटा आपके काम का है। तो ऐसे ये एचटीटीपीएस यूज करता है। और अगर पुरानी कोई वेबसाइट अगर मेरे को मिल जाती है तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एचटीटीपी में चलेगी, आजकल कोई ऐसी वेबसाइट मिलती नहीं है, तो वो क्या होती है, नॉर्मल चलती है। अगर आपने बर्फ शूट के थ्रू भी उसको इंटरसेप्ट किया तो उसका सारा डाटा चेंज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो इसलिए एचटीटीपी में ही वेबसाइट चलती है, एस में चलती है। ये देखिए, एक वेबसाइट है वो एचटीटीपी में चल रही है, तो इसका डाटा वगैरह है जो भी है वो इंक्रिप्शन में नहीं होगा। आप इजीली इसको कंप्रोमाइज कर सकते हो। और भी बहुत सी वेबसाइट्स मिल जाएंगी आपको जो एचटीटीपी में चल रही है। तो एचटीटीपी वाली वेबसाइट आराम से कंप्रोमाइज हो जाती है, उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। इसलिए आजकल अगर कोई एचटीटीपी जो एचटीटीपी पोर्ट यूज कर रहे हैं वो उसको फिल्टर कर रहे हैं, उस पर फायरवॉल वगैरह लगा रहे हैं और उसके साथ कनेक्ट होके ही वो ऐसा कुछ करते हैं। आपको पोर्ट जरूर मिलेगा 80 का, हर कोई 80 पोर्ट यूज करता हुआ मिलेगा। जो आप कनेक्शन बना रहे हो, रिक्वेस्ट भेज रहे हो, उसमें एचटीटीपीएस ही यूज हो रहा होगा, फिल्टर होके कहीं में यूज हो रहा होगा। इसके साथ ओवर करते हैं और अगली क्लास में हम देखेंगे कि एंड्रॉइड हैकिंग वगैरह और ये सब चीजें देखेंगे कि एंड्रॉइड कैसे एंड्रॉइड डिवाइसेस कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, कितनी इजीली हो जाती है, और उसके साथ हम क्या क्या डाटा डंप कर सकते हैं, क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती है। आनश भाई और कोई, रविंद्र, एक मेरा क्वेश्चन है।
क्या एक हैकर फायरवॉल को ब्रीच कर सकता है? हाँ, जितनी भी डिजिटल डिवाइस है ना, वो चाहे ब्लूटूथ से चल रही हो चाहे किसी भी चीज से चल रही हो भाई, वो कर सकता है। बस ये है कि वो सही। टाइम टेकिंग हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई आज तक डिवाइस नहीं बनी कि जो हैक नहीं हो सकी, क्योंकि थी बनाता तो आफ्टर ऑल इंसान ही है, भगवान तो बना नहीं रहा है। तो कमी तो छूटेगी, सही। और कमी छूटेगी तो उसका हर, बस ये है कि जब भी कोई लूप होल निकलता है, क्योंकि थी गूगल की कितनी बड़ी टीम है, लूप होल तो वहां भी निकलते हैं, पर वो ठीक किया जा सकता है, टाइम से उसको संभाला जा सकता है। और एक और क्वेश्चन भाई, फॉर एग्जांपल हम्म। अभी मैं अपने फोन अपना नॉर्मल यूज कर रहा हूँ। सपोज हम्म। कोई हैकर है, वो मेरा हम्म। डाटा चोरी कर रहा है या कुछ भी कर रहा हम्म। है, उसको जो हम्म। डाटा मिलेगा वो भी इनक्रिप्टेड होगा? नहीं भाई, अगर फोन पे कंट्रोल ले लिया तो डाटा इंक्रिप्टेड नहीं होगा। सही सही सही। अरे मतलब आपको एक सिनेरियो समझाता हूँ कि जैसे क्या है कि मैंने मेरी कंपनी है, मैंने उसमें जितने भी सर्वर वर्वर रूम है, उसके बाद उसमें फायरवॉल डिवाइस इनबिल्ट की हुई है। आजकल क्या है, सबसे लेटेस्ट चल रही है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, वो सबसे स्मार्ट और सबसे सिक्योर फायरवॉल में से एक है। तो भाई ऐसा होता है कि सही मतलब अगर मैंने वो लगा रखा है, और अटैकर क्या कर रहा है कि मेरी कंपनी के अंदर के पीसी का कनेक्शन ना लेके वो बाहर से कंट्रोल ले रहा है, दूर से रिमोटली एक्सेस ले रहा है बाहर से, कि मतलब अंदर की कोई डिवाइस हैक नहीं कर पा रहा है वो, लेकिन इंटरनेट के थ्रू ले रहा है, बीच में अटैक करके, मतलब जैसे डाटा कहीं जा रहा है, तो कंपनी से निकलने के बाद जहां से सेंड हो रहा है, वहां से बीच में से डाटा चुरा रहा है राउटर से या वाईफाई से किसी से, तो उस टाइम वो डाटा इंक्रिप्टेड होगा। ओके लेकिन ओके। अगर उसने उसी डिवाइस का कनेक्शन ले लिया, मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि अ, अगर मैं घर के बाहर सिर्फ सुन रहा हूँ या देख पा रहा हूँ थोड़ा बहुत, तो मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है, मतलब वो इंक्रिप्शन नहीं आएगा, मतलब एक हिसाब से रुकावट आएगी, और मतलब वो सही चीज नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं घर के अंदर ही बैठा हूँ, ऑलरेडी बैठा हूँ, तो फिर उसमें क्या इंक्रिप्शन हुआ। ठीक भाई। सेम सिनेरियो ऐसे है, ओके। इससे थोड़ा समझ पा रहे होगे आप। अगर उसने डिवाइस पे कंट्रोल ले लिया ना, फिर वो डाटा इंक्रिप्शन नहीं रहेगा। मतलब इंक्रिप्शन का पर्पज ये है कि जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लेटर का देता हूँ कि मैंने लेटर भेजा आपको, है ना। हेलो। हाँ सही। हाँ, हाँ भाई सुन रहा तो हूँ। मैंने लेटर भेजा, तो लेटर के को मैं अंदर रखूंगा, उसको चिपकाऊंगा, उसको टेप वेप मारूंगा, सेलो टेप मारूंगा, कोरियर वोरियर पार्सल को, पार्सल भेज रहा हूँ तो मैं पैक कर रहा हूँ ना। अगर मैं सीधा आपको फोन कर रहा हूँ तो मैं उसको ऐसे थोड़ा ना कोड वर्ड में बात करूंगा, फिर तो आपको सीधा बोल दूंगा। तो अगर वो अंदर घुस गया, तो वो वहां इंक्रिप्शन नहीं होता, वो ऐसा कैसा डाटा डंप कर लेगा। मैं अपनी डिवाइस सही को हैक करके आपको एक प्रोसेस करके दिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, तो उसमें मैं आपको दिखा दूंगा कॉल लॉग्स व्हाट्सएप वगैरह, वो सब इनक्रिप्ट, वो सब ऐसे कैसा ले लेता है, अगर आपने गलती से परमिशन दे दिया कुछ दे दी तो। और उसकी कुछ बहुत प्रोसेस भी बताऊंगा, क्योंकि मेन पर्पज है अपना सिक्योर करना डाटा, सही ना सही। कि हैकिंग सिखाना, तो मतलब कि खुद को आप सिक्योर कैसे रख सको। हम्म। तो भाई करंटली मैं ऐसी कौन सी हम्म। ऐप यूज कर सकता हूँ या कुछ यूज कर सकता हूँ जिससे मेरा जो डाटा है वो चोरी ना हो या कुछ कोई हैकर उसको मतलब यूज ना कर सके किसी तरीके? ऐसी क्या चीज मैं कर सकता हूँ? देखो, जितनी सर्विस बढ़ेगी, जितनी वो बढ़ेगी, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पेंट पे करके दिखा देता हूँ। साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है, एक ट्रायंगल रूल चलता है। ये ट्रायंगल है, और इसमें क्या होता है कि जैसे चलो ट्रायंगल के थ्रू ही कर लेते हैं, एक मिनट। तो ट्रायंगल में क्या होता है कि जैसे जैसे आप इसके फीचर बढ़ जाओगे, ऊपर की तरफ जाते जाओगे, वैसे वैसे सिक्योरिटी आपकी वीक होती चली जाएगी। जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ाते चले जाओगे ना, जैसे अब मैं क्या है, एंड्रॉइड में कहीं से भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, कहीं से भी कुछ कर लेते हैं, तो इंटरनेट पे वो ट्रायंगल मिल जाएगा शायद, वो थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए।
ये रहा सिक्योरिटी रूल है। अवेलेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, मतलब ऊपर की तरफ चली जाएगी, वैसे वैसे सिक्योरिटी, ये इस लाइन को सिक्योरिटी मान लो, इतनी बड़ी सिक्योरिटी है ना। तो आप जितना जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे वो छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। जैसे क्या है कि आईफोन की बाहर के एप्लीकेशन को इंस्टॉल की परमिशन नहीं देता। सही। तो वो इसलिए नहीं देता क्योंकि थी अगर आपके अंदर आपको वो जितनी फैसिलिटी बढ़ाता जाएगा उतना आपका जब एप्पल के प्रोडक्ट वगैरह हैं उसके वो सिक्योर होते कम चले जाएंगे। एंड्रॉइड के आप कहीं से भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, कहीं से भी कुछ करो, वो ज्यादा इशू नहीं करता और नहीं करता। तो उस वो इसलिए इजीली हैक हो जाता है। सही। मैंने आपको कोई भी पेलोड बना के छोड़ भेज दिया, मैंने कुछ दिन रिसर्च किया 5-6 दिन कि कौन सा वायरस मेरे को डिटेक्ट नहीं कर रहा है, मैंने वो चेक किए और किए, और फिर मैंने पेलोड पे आपको या लिंक पे कैसे क्लिक करवा के और आपको कॉम्प्रोमाइज कर लिया। पर आईफोन क्या है कि आईफोन आपको इंस्टॉलेशन की परमिशन ही नहीं देगा, तो आप ऑलरेडी सिक्योर हो। तो जैसे जैसे आपके पास सर्विसेज बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आपको आपको मतलब आपकी सिक्योरिटी स्लो डाउन मतलब कम होती चली जाएगी। सही। सही। और कोई क्वेश्चन भाई? नहीं नहीं भाई, और कोई क्वेश्चन नहीं। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं एंड्रॉइड वगैरह का और दिखाऊंगा कि एंड्रॉइड कैसे एंड्रॉइड करवा सकते हैं, कैसे कैसे मतलब क्या क्या टूल्स यूज लगेंगे, क्या क्या लगेंगे, वो मैं अगली क्लास में बता दूंगा। और उससे नेक्स्ट क्लास में हम वाईफाई कॉम्प्रोमाइज करना, वाईफाई का मतलब एंड्रॉइड और वाईफाई की बहुत सी क्लासेस आएंगी, मतलब 8-10 क्लासेस आएंगी, अलग अलग प्रोसेस, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या कर पाएंगे। पर मैं मतलब एक एक वे बता दूंगा आपको कि एक एक वे से कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, कैसे अपन उसके लूप होल ढूंढ सकते हैं, कैसे हम उसको कॉम्प्रोमाइज कर पाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो अपने डिवाइस को करके और उससे कैसे बचा जाए, कैसे उसको इग्नोर करें, सही। वो आपको मैं बता ठीक है। दूंगा। और मोबाइल मोबाइल का जो लिनक्स वगैरह है उसकी मैं वीडियो डाल दूंगा डायरेक्ट सीधी, और ये वीडियो कल तक डाल दूंगा, तो आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हो कहीं इशू आए तो। ओके भाई, ओके। ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और थैंक यू भाई ज्वाइन करने के लिए, जिसने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू। ओके। ठीक है भाई।